हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीडिया मैजिक बॉक्स पर। दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे काव्या और किंजल अनुपमा के लिए चिंतित हैं। काव्या कहती है कि देविका को भी नहीं पता है कि अनुपमा कहाँ है। किंजल कहती है कि वह उम्मीद करती है कि मम्मी और अनुज फिर से एक हो जाएं। बाबूजी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों, आगे हम देखेंगे अनुज अनुपमा के पास आता है और उनके ऊपर छतरी पकड़े हुए खड़ा हो जाता है क्योंकि बारिश हो रही है। आया तेरे दर पे दीवाना गाना बजता है। वे बगीचे में सुंदर कांच के घर में जाते हैं। अनुज कहता है आज मुझे कहने दो। वह कहता है कि लोग कहते हैं कि अतीत वापस नहीं आता। जो ऐसा कहते हैं वे सच्चे प्यार की ताकत को नहीं जानते। वह कहता है कि अतीत सबके लिए सपने बन जाता है और कहता है कि प्यार मानता नहीं है। वह कहता है कि हमने हार मान ली थी, लेकिन हमारे जीवन की नाएं एक ही रास्ते की ओर बढ़ती हैं। वह कहता है कि मेरे कान्हा जी जानते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की और कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा टूटा हुआ दिल बहुत दुखता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे फैसले का सम्मान किया। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो और मैंने किसी और के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। वह कहता है कि लेकिन कान्हा जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वह कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कई लड़कियां मेरी जिंदगी में आई, लेकिन कोई टिक नहीं पाई, लेकिन श्रुति मेरे जीवन में आद्या की माँ के रूप में आई। वह कहता है कि तुम मुझसे दूर थी लेकिन मेरे साथ थी और श्रुति मेरे साथ थी लेकिन बहुत दूर थी। वह कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार किया और वह तुम हो। वह कहता है कि श्रुति को अच्छी तरह पता था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा हूँ और मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वह कहता है कि मैंने तुम्हें देखना शुरू करने के बाद से ही सिर्फ तुमसे प्यार किया। उन सभी 26 वर्षों के दौरान जब मैं तुमसे दूर था, वह कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वह कहता है कि मैंने अपना प्यार श्रुति, आद्या और तुमसे कभी नहीं छिपाया। वह कहता है कि श्रुति मेरे लिए इंतजार करने के लिए तैयार थी। मैंने उसे समझाया कि मैं उसे रिश्ता और नाम दे सकता हूँ, लेकिन प्यार और साथ नहीं दे सकता। वह कहता है कि जब मैंने तुम्हें 5 साल बाद देखा, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूं और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊं, लेकिन फिर आद्या ने मुझसे वादा करवाया कि मैं श्रुति के साथ रहूंगा, भले ही मैं उससे प्यार नहीं करता। वह कहता है कि मैं आद्या से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने श्रुति के साथ रहने का फैसला किया। वह कहता है कि अगर उसने मुझसे कुछ गलत किया होता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन उसने तुम्हारी मूर्ति को धूमिल करने की कोशिश की जो कि देवी की है, तो मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूँ। वह कहता है कि मैं आज बिना किसी आंसू और दोष के कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे देखकर अपनी आंखों और दिल को कैसे नियंत्रित करती हो, लेकिन मैं कई जन्मों से यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरी दौड़ तुम्हारे नाम से शुरू होती है और तुम्हारे नाम पर खत्म होती है, और इसलिए भगवान ने तुम्हें उसी देश में भेजा जहाँ मैं रहता था और तुम्हें उसी रेस्टोरेंट में भेजा जहाँ श्रुति मुझे ले जाती थी। जब तुम यहाँ भारत आई तो तुम्हारे हाथ पर मेहंदी में मेरा नाम लिखा था और फिर श्रुति का पर्दाफाश हुआ और उसने कहा कि वह हमें अनुज और अनुपमा से मान बनते देखना चाहती है और पूछती है कि अगर वह कान्हा जी की लीला नहीं है तो क्या है। वह कहता है कि अगर हम मिलने के लिए नहीं बने होते तो हम बार बार क्यों। वह कविताएं सुनाता है। वह कहता है कि चांद और समंदर शायद मिलों दूर हों, लेकिन जब चांद उसे देखता है तो समंदर में तूफान आता है। वैसे ही जब अनुपमा मुझे देखती है तो अनुज के दिल में तूफान आता है। वह कहता है कि हम क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनुपमा उसके लंबे और सच्चे प्यार के इजहार को सुनकर पीछे हट जाती है। अनुज अपने घुटनों पर झुक जाता है और कहता है आई लव यू अनु, तुम यह अच्छी तरह जानती हो, फिर क्यों पीछे हट रही हो। और कहता है कि हम दुनिया से लड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं, फिर क्यों पीछे हट रहे हैं। और उसे गले लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और कहता है कि 5 सालों को हमारे जीवन भर के साथ भर हावी ना होने दो। वह उससे कहता है कि वह भी अपने प्यार का इजहार करे। अनुपमा उसे धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। अनुज सोचता है कि अगर वह मुझे मुझे प्यार करते हैं और मुझे मिस करते हैं जैसे मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे मिस करता हूँ, तो वह एक बार पलट कर मुझे देखेगी।
गाना बजता है। अनुपमा अनुज की ओर पलट कर देखती है और रोती है। अनुज मुस्कुराता है। अनुपमा घर आती है और देविका को गले लगाती है। देविका पूछती है कि तुम कहाँ थी? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। अनुपमा कहती है कि मिस्टर शाह सही थे, मैंने श्रुति और अनुज का रिश्ता तोड़ दिया। देविका कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया। अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की अनुज से दूर रहने की और अपने दिल को समझाने की, लेकिन मैं अनजाने में उनके बीच आ गई। वह कहती है कि शायद मैंने कुछ किया जिससे अनुज को फिर से उम्मीद मिल गई। देविका कहती है कि क्या तुमने श्रुति से कहा था कि वह फूड क्रिटिक से कहे कि उसकी और दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दे? और कहती है कि तुम खुद को क्यों दोष दे रही हो? अनुपमा खुद को दोष देती है। देविका कहती है कि अनुज और श्रुति सिर्फ दोस्त थे। अनुपमा कहती है कि अनुज शादी के बाद श्रुति से प्यार करने लगते हैं। देविका कहती है कि श्रुति की गलती के कारण उनका ब्रेकअप हुआ और वह पहले से जानती थी कि अनुज सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और फिर भी उसने अनुज के साथ धागा बांध लिया। हालांकि वह जानती थी कि वह कमजोर रिश्ता। वह कहती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। अगर उनकी शादी हो जाती तो क्या उनके साथ अच्छा होता? अनुपमा कहती है कि मैंने गलती की है। देविका कहती है कि अपने बैग पैक करो क्योंकि तुम एक लंबी यात्रा पर जा रही हो। अनुपमा पूछती है कि कौन सी यात्रा? देविका कहते हैं कि अपराध बोध यात्रा। अनुज सड़क पर चल रहे हैं। श्रुति अनुज और अपने ब्रेकअप के बारे में सोचती है। वो अपना हैंडबैग लेती है और चली जाती है। देविका अनुपमा से पूछती है कि तुम सामान्य लोगों की तरह क्यों नहीं रहती और खुश क्यों नहीं होती? वह पूछती है कि अनुज को संन्यास ले लेना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना चाहिए था, या जब मैंने उसे देखा तो मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था। वह सोचती है कि मैं उसे समझाऊंगी और कहती है कि जब वह मुझसे बात करने आए तो मैंने उसे क्यों नहीं बताया। वह कहती है कि वह श्रुति से किए वादे को तोड़ नहीं सकती। देविका कहती है कि अनुज अपने निर्णय खुद ले सकता है और पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? अनुपमा कहती है कि मुझे परवाह है। देविका कहती है कि तुम अनुज से शादी कर लो। अनुपमा कहती है कि है नहीं, और श्रुति के साथ अपना रिश्ता कैसे तोड़ सकता है, और कहती है कि वह उससे बात करेगी और मुड़ती है और श्रुति को देखती है। बलराज काव्या से कहता है कि अनुपमा अनुज और श्रुति की जिंदगी में दीमक की तरह है। काव्या पूछती है कि बनराज तुम हमेशा अनुपमा को नीचा क्यों दिखाते हो, और कहती है कि टीटू और डिम्पी की शादी करवाने पर ध्यान दो और इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। उसे एक कॉल आता है और वह कहता है कि कल एक और धमाका होगा। श्रुति कहती है कि मुझे घर आने और तुम्हें परेशान करने के लिए माफ कर दो। अनुपमा कहती है कि मैं अनुज से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। वह कहती है कि मैं उससे बात करूंगी, वह ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, यह थी टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड की कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।